खेत हुआ अशुद्ध। आप सुन रहे हैं, लोग जब दूसरे लोगों को छू लेते हैं तो वो अशुद्ध हो जाते हैं। लेकिन आज की कहानी जो हम लेकर के आए हैं उसमें एक खेत के अशुद्ध होने की कहानी है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आपके साथ एक जो कहानी लेकर के आए हैं, ये कहानी है भूरी की। भूरी जो एक 29 साल की अनपढ़ महिला है, बसोर जाति से आती है, खुटमिली गांव में रहती है। भूरी भूमिहीन है, उसके पास खुद की ज़मीन नहीं है, तो अपनी आजीविका के लिए बकरी पालन करती है। ये घटना 21 जनवरी 2023 की है। भूरी अपनी बकरी को लेकर के अपनी बेटी महक के साथ खेत की तरफ जाती है, क्योंकि बकरी को कुछ खिलाना था। गांव के बाहर 1 किलोमीटर जाती है। पास में ही एक खेत था। ये खेत था अतुल शुक्ला जी का। भूरी ने अपनी बच्ची महक से कहा कि बेटा, आप यहाँ बकरी की देखरेख करो, मैं खेत में जाकर के कुछ चारा ले लूँ ताकि शाम को बकरी के खाने का इंतजाम हो जाएगा। भूरी ने अपनी बेटी महक को बकरी की डोरी थमा दी। महक बकरी चराने लेकर के खड़ी हो गई खेत के किनारे और भूरी खेत के अंदर जाकर के चारा काटने लगी। भूरी चारा काट ही रही थी, तभी वहाँ रास्ते से अतुल शुक्ला निकलते हैं और उन्होंने भूरी को अपने खेत में घुसा हुआ देख लिया। फिर क्या था, चिल्लाने लगा। अतुल शुक्ला बोला कि ये बसुरिया यहाँ हमारे खेत में कैसे आ गई? तूने तो मेरा खेत ही अशुद्ध कर दिया और मेरे खेत का चारा अशुद्ध कर दिया है। वो दौड़ के जाता है और भूरी को झपट के पकड़ लेता है, वो खेत में पटक देता है। भूरी हाथ छुड़ाती है, मना करती है, लेकिन अतुल शुक्ला गाली पे गाली दिए जा रहा था कि इस बसुरिया की हिम्मत कैसे हुई मेरे खेत में घुसने की, इसने हमारे खेत को अशुद्ध कर दिया है। कोढ़ाली राव, आज इसकी खैर हम देखते हैं, इसकी हिम्मत कैसे हो गई, ये हमारे खेत में आकर के हमारे खेत का चारा काट रही है। भूरी बहुत चिल्लाई, आसपास कोई था नहीं। 2 बार उस व्यक्ति ने बुरी नीयत से भूरी को खेत में पटका, उसके साथ अश्लीलता की हरकतें करने लगा। भूरी चिल्लाई, उधर उसकी बच्ची दौड़ के आई। बच्ची को देखते हुए तो शुक्ला ने भूरी को छोड़ दिया। भूरी इसी हालात में अपने कपड़ों को संभालते हुए घर की तरफ भागती है कि आज मेरे साथ इसने बदतमीजी करी। और अतुल शुक्ला गाली देते हुए कहता है कि बसुरिया, तेरी औकात में रह, हमारे प्रति अगर तुमने कुछ भी कार्रवाई करी तो तेरे पूरे घर को हम देख लेंगे। तूने आज मेरे खेत में चारे लेने की हिम्मत कैसे किया? भूरी सहमी, डरी, अपने उन कपड़ों को समेटते हुए घर की तरफ आती है। घर आती है, अपने पति को पूरी बात बताती है। पति के बड़े भाई जो दिल्ली में रहते हैं, पलायन करके चले गए, उनको फ़ोन पे सूचना दी जाती है और उनको बोलती है कि देखो, मेरे साथ आज ऐसी घटना करी है, हमारी कोई सुनेगा नहीं। मेरे साथ आज शुक्ला ने बदतमीजी किया, मेरे साथ छेड़खानी किया। पति को पूरी बात बताने के बाद भूरी अपनी ननद को लेकर के थाने की तरफ बढ़ती है कि अब हम थाने में जाकर के इसकी FIR दर्ज करेंगे। भूरी के साथ घटी ये घटना पूरे गांव में कोहराम की तरह फैल गई। भूरी अगले दिन सुबह अपनी ननद को लेकर के निकलती है थाने के लिए। थाने जाते हैं, दरोगा के साथ बात करते हैं। दरोगा कहते क्या हुआ? जब भूरी ने अपनी पूरी आपबीती सुनाई, दरोगा कहते हैं कि ठीक है, जाओ, हम देख लेंगे। उसके बावजूद भी भूरी ने कहा, नहीं, मेरी रिपोर्ट लिखिए, मेरे साथ शुक्ला ने बदतमीजी की, मेरे इज्जत लूटने की कोशिश किया। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, आप तहरीर दे दो, लिख के दे दो, मैं उस पर देख लूँगा। भूरी अपनी एप्लीकेशन देती है, कुछ नहीं होता है। भूरी घर वापस आती है। फिर से शाम को धमकी मिलती है कि तुम्हारी हिम्मत हो गई इस बसुरिया वाले की कि वो जाके हमारे थाने में FIR करेगी। भूरी कुछ नहीं बोली। भूरी के साथ और भी जो गांव के सहानुभूति रखने वाले लोग थे, भूरी के पति को, उनके जो जेठ और तमाम लोग जो बाहर थे, उनको भी खबर होती है। फिर सब लोग सामूहिक रूप से थाने में जाकर के बात करते हैं कि साहब, हमारी इस FIR को दर्ज कीजिए, नहीं तो मेरा गांव में रहना दूभर हो जाएगा। इसके बाद थानेदार उसकी FIR लिखने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पे उनको अपनी इस पूरी घटना की आपबीती बताते हैं कि मेरे साथ, मेरी बहू के साथ, भूरी के साथ शुक्ला ने ये इस तरह की हरकतें किया। लेकिन दरोगा बोलता है चलो जाओ, हम इंक्वायरी कराएंगे। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, कोई नहीं जाता है।
तो दिल्ली में रहने वाले उनके परिवार के रिलेटिव लोग दिल्ली से फ़ोन करते हैं। यहाँ ज़िले के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनका प्रेशर बनता है। देवेंद्र भाई की घटना की सूचना विमल को देते हैं और ये तमाम सामाजिक कार्यकर्ता दूसरे दिन पुलिस थाने पहुँचते हैं और सीओ से बात करते हैं। सीओ से बोलते हैं कि साहब इतनी बड़ी घटना हुई है, एक दलित महिला के साथ ज्यादती हुई है, छुआछूत का केस हुआ है, आप इस पे संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? इस तरीके की घटना को से और भी बड़ी घटनाएं घटित हो सकती हैं। तब जाकर के पुलिस एक इंक्वायरी भेजती है और पुलिस जाकर के उनके तफ्तीश करती है और आरोपी को पकड़ने की कोशिश करती है। इतने में भी मामला 2-3 दिनों के बाद उसको छोड़ देती है। फिर भूरी जिला मुख्यालय पे एसपी के यहाँ जाके दस्तक देती है और जो उनके तमाम संगी साथी थे वो जाकर के 164 के बयान दर्ज कराते हैं। SC/ST एक्ट में FIR दर्ज होती है। जब पुलिस को लगता है कि अब ये मामला बढ़ता ही चला जा रहा है, जिला पे पहुंच गया है, अखबारों की सुर्खियों में आ रहा है, तब जाकर के पुलिस सक्रिय होती है और उस आरोपी शुक्ला को पकड़ के जेल भेजती है। लेकिन इस घटना ने तमाम लोगों के लिए एक चुनौती भी पेश की, तमाम लोगों के लिए सीख भी पेश की कि किस तरीके से दलित महिलाओं के साथ शोषण और अन्याय अत्याचार होता है। फिलहाल की केस में इसकी FIR दर्ज हो गई है, आरोपी पकड़ गया है, केस कोर्ट में चल रहा है, लेकिन फिर भी इस घटना को लेकर के आसपास कई तरह के बादल उमड़ते हैं, कई तरीके की चर्चाएं होती हैं। लेकिन एक पीड़िता जो अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी इज्जत के लिए संघर्ष करती है, वो आज भी अपने गाँव में सम्मान के लिए संघर्ष कर रही है। तमाम तरीके के दबाव भूरी के पास दिए जा रहे हैं कि आप समझौता कर लो, लेकिन भूरी का हौसला जो तमाम साथी हैं उनसे बढ़ रहा है और वो कह रही मैं समझौता नहीं करूँगी, कुछ भी हो जाए। आज आरोपी जेल में है, कोर्ट में केस चल रहा है, भूरी अपने इज्जत और सम्मान के साथ गांव में रहती है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी इंसान तो अशुद्ध होते हमने सुना था, लेकिन अब खेत भी अशुद्ध होने लगे। अगर एक दलित भूमिहीन महिला अपनी बकरी का चारा लेने के लिए किसी खेत में चली भी गई थी तो इससे खेत कैसे अशुद्ध हो गया? ये मानसिकता हमारे लोगों के दिमाग से कब जाएगी? कब हम इस देश को, जिसको सोने की चिड़िया कहा गया था, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पे आधारित भारत देश की संकल्पना किया था, प्रबुद्ध भारत की संकल्पना किया था, समतामूलक समाज की संकल्पना किया था, लेकिन आज इस तरीके की विकृत मानसिकता रखने वाले लोगों के लिए कब उनकी सोच बदलेगी? आज की कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।